हाँ ठीक है, शुरू कराइए। हाँ, तो जैसा कि हम आज सर्दी पर बात कर रहे हैं और इम्यूनिटी की हमने बात की और बहुत कुछ खान पान की हमने बात की। खोए खाए अलसाए, क्यों खोए खोए अलसाए, खोए होना चाहिए। आज प्रकाश जी का इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है बहुत ज्यादा। मंजू जी संचालन कर दीजिए। बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। मंजू हाँ, जी आज कुछ तो अगली रचना के लिए मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरा वो खुल भी नहीं रहा है, मैं देखता हूँ। जब तक हम मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय हमारी विजय कुमारी मौर्य जी से कि वो अग्नि अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। और आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी, स्वागत है आपका। स्वागत है मौर्य जी। स्वागत है। स्वागत है, आइए। ऑडियो खोलिए। ऑडियो खोलिए। आपका ऑडियो बंद है। सभी को प्रणाम। हाँ, प्रणाम। वंदन अभिनंदन स्वागत स्वागत। नमन। और जा शरीर में से गठरी खोली जाती है बदन सिकोड़ कर चलना पड़ता, तन पर शाल लोई स्वेटर, कुछ गर्म कपड़े पड़ जाते हैं गर्म और भी लोग फर्राते हैं, सर्दी जुकाम बुखार से परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर के पास है, बूढ़ों के लिए यमराज की सवारी है। घर घर हीटर रूम हीटर अंगीठी तख्ता बारे जाते हैं, हर चौराहे पर लकड़ी कोयले कंडे से अलाव जल जाते हैं। बहुत बढ़िया। शेर बैठ अपने काम पर जाते हैं, राहगीर बैठ अपने काम पर जाते हैं। सिकुड़ती सांझ होते ही लोग घर के अंदर दुबक जाते हैं। सिकुड़ती सांझ होते ही लोग घर के अंदर दुबक जाते हैं। तलवे से लेकर चोटी तक इंसान गर्म कपड़े में ही ढके नजर आते हैं। सिकुड़ती सांझ होते ही लोग घर के अंदर दुबक जाते हैं। तलवे से लेकर चोटी तक इंसान गर्म कपड़े में नजर आते हैं। फिर भी पेट की आग बुझाने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। तब कहीं एक पहर दो पहर की रोटी पाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमारे सीजन की ठंड बता दी आपने। ठंड को इकोनॉमिक से जोड़ दिया। बहुत बढ़िया। में तो करेंगे नहीं प्रकाश भाई, जनवरी तक का जाड़ा बता दें।
मैंने आपकी इसीलिए रचना, पहले से ही बता दिया। मैं तो ताली बजा रहा हूँ, मुझे आपकी रचना बिल्कुल सुनाई नहीं दी। और पता नहीं रिकॉर्डिंग भी कैसी हुई है, मुझे नहीं मालूम। और मेरा नेटवर्क बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। और सुरभि जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुरभि आज जी, लग रहा है, मुझे पहली भी बार हुआ है। पता नहीं। नहीं, आवाज तो हमारे ठीक पास तो आ रही सभी है। का आवाज सही आ रही है। प्रकाश जी, आवाज आपकी तो आवाज भी सही आ बिल्कुल रही साफ है। आ रही है आप हाँ आ मेरे रही है पास। आपकी आवाज प्रकाश जी। हाँ, शिल्पी मुझे नहीं आ तुम्हारा रही भी है। कुछ नेट हो मुझे नहीं आ रही है सकता है आवाज। थोड़ा, क्योंकि हम जी लोग को आवाज तो सही आ रही है। हाँ, आप पर लोगों का बाकी नेट। मुझे सबकी ना अच्छी आवाज आ सबकी रही है। बहुत हल्की सुनाई दे रही है, पता नहीं क्यों। तुम्हारे भी थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम होगी। हाँ, कट रहा। हाँ, मेरी हमको तो तो कट रही है अच्छी आवाज। आवाज आ रही है। मेरी तो आवाज कट रही है। तो सुरभि जी, तुम अगर फ्लैट आप आपकी में वो हो नेट ना, की प्रॉब्लम है ठंड ना, से तो आवाज आपकी सिकुड़ रही क्लियर हो। सुन रही है। इतनी ठंड भी नहीं है, दिल्ली का टेम्परेचर 23 डिग्री है अभी तो। कितना सिकुड़ने है? तो नहीं चाहिए, 23 डिग्री टेम्परेचर है अभी का। 23 है। हाँ, लखनऊ में तो 25 है। लखनऊ में 2 घंटे पहले 25 26 था, है। अभी 23 हो गया है। लखनऊ में 26 है। अच्छा। तो सुरभि जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन वो अदृश्य हो गई हैं। तो वो प्रकट हुई है सुरभि जी। अभी कहाँ अभी है तो भाई 27 सुरभि? डिग्री है। दिख तो रही हैं, वो जुड़ी हैं, म्यूट पर भी हैं। इनका ऑडियो नहीं, में हम बंद। हाँ पूरी तरह से हैं भैया। हम हाँ, पूरी तरह से हैं। अब आप प्रकट हुए। आ गई। पहले आप अदृश्य थे। नहीं, हम एक्चुअली लॉक खोल रहे थे, अच्छा। तो हमें बस 1 मिनट का मौका दिया, स्टेप लिया है अपना हम। बिल्कुल नहीं तो ठीक है, शुरू बिल्कुल। करें क्या? आपका अगर शुरू आह्वान करना है किया। शुरू ही कर देंगे। हाँ, बस आप ही का आह्वान करता हूँ। उससे पहले हमने सर्दी के बारे में बहुत सारी बात करी है। तो आपको बुलाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि सर्दियों में व्यायाम अवश्य करना चाहिए। और क्योंकि सर्दियों में शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है, लोग बिस्तर में घुस जाते हैं। और जिससे बिस्तर में घुसने से नहीं, एक्टिविटी कम होने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। और इसलिए व्यायाम की सलाह दी जाती है। तो सभी लोग व्यायाम जरूर करें। और इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब सुरभि डॉक्टर सुरभि सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है सुरभि जी। काम करते रहे। नमस्ते भैया, नमन को वंदन, स्वागत है। अभिनंदन। स्वागत। और स्वागत है, आओ शिल्पी, स्वागत है। इतनी भागती दौड़ती जिंदगी है कि अभी जस्ट स्कूल से ही लौटे थे, फेट लगी हुई थी। उसके बाद बस जल्दी से लॉक खोल के बैठे हैं। और इसी संदर्भित मेरी जो कविता है पहले सुना चुकी हूँ। हम वर्किंग महिलाओं को धूप नहीं मिल पाती है, वो साझा करना चाहूंगी। उसका शीर्षक है मेरे हिस्से की धूप। जा कहाँ छिपी बैठी है मेरे हिस्से की एक धूप, मुझसे क्यों रूठी रहती है मेरे हिस्से की एक धूप। जाहिर सी बात है, जाड़े की बातें भी बैठी है मेरे हिस्से की एक धूप, मुझसे क्यों रूठी रहती है मेरे हिस्से की एक धूप। कोई वसीयत मुझे दिलाए मेरे हिस्से की एक धूप, जाने कहाँ छिपी बैठी है मेरे हिस्से एक धूप। अब देखिएगा, फिर आ पहुंचा छुट्टी का दिन, आंगन में बिखरे फुर्सत के क्षण, छम छम करती सजती संवरती सीढ़ी पर हौले पग धरती। फिर आ पहुंचा छुट्टी का दिन, आंगन में बिखरे फुर्सत के क्षण, छम छम करती सजती संवरती सीढ़ी पर हौले पग धरती। रुकती छिपती फिर आप पहुंची मेरे हिस्से की एक थी है मेरे हिस्से की एक धूप,
बस खट पर लेटी पड़ी हुई, कभी मुझे पुकारे खड़ी हुई, आती हूँ कहकर भाग रही, फिर किसी घर में नाच रही। जब तक काम निपटा के धूप के पास पहुंचते हैं, धूप चली जाती है। बस खट पर लेटी पड़ी हुई, कभी मुझे पुकारे खड़ी हुई, आती हूँ कहकर भाग रही, फिर किसी घर में नाच रही। मुझ में जीवन की आँच आती, मेरे हिस्से की एक धूप जाने कहाँ छिपी बैठी है, मेरे हिस्से की एक धूप। कभी मुझे पुकारे आंचल खींचे, नन्हे शिशु सी मुट्ठी भींचे, ममता में भर कर लाड़ दिखाए, अम्मा का स्वेटर याद दिलाए। कभी मुझे पुकारे आंचल खींचे, नन्हे शिशु सी मुट्ठी भींचे, ममता में भर कर लाड़ दिखाए, अम्मा का स्वेटर याद दिलाए। मूंगफली सी छिलती जाती, मेरे हिस्से की एक धूप जाने कहाँ छिपी बैठी है, मेरे हिस्से की एक धूप। अलगन पर कपड़े खूब सुखाती, तिल के लड्डू सी जिया लुभाती, अमरूद के मीठे सिट्ठे टुकड़े, झोली में देखो कस कर पकड़े। अलगन पर कपड़े खूब सुखाती, तिल के लड्डू सी जिया लुभाती, अमरूद के मीठे सिट्ठे टुकड़े, झोली में देखो कस कर पकड़े। थपकी देकर मुझे सुलाती, मेरे हिस्से की एक धूप जाने कहाँ छिपी बैठी है, मेरे हिस्से की एक धूप। रिश्तों का मंतर चलते जाना, सर्दी की लपटों में जलते जाना, सूरज जब कोहरे में सिकुड़ा सोया, मन बरसों पीछे फिर से खोया। रिश्तों का मंतर चलते जाना, सर्दी की लपटों में जलते जाना, सूरज जब कोहरे में सिकुड़ा सोया, मन बरसों पीछे फिर से खोया। सावन 16वें की दहलीज में लिखती, मेरे हिस्से की एक धूप जाने कहाँ छिपी बैठी है, मेरे हिस्से की एक धूप। अंतिम पंक्तियां देखिएगा, इसमें एक सीख है। मैं जीवन रथ में लगी भली, सपनों के टुकड़े सिलती चली, धनिया नींबू सा सौंधा जीवन, दायित्व भिगो जाता तन मन। मैं जीवन रथ में लगी भली, सपनों के टुकड़े सिलती चली, धनिया नींबू सा सौंधा जीवन, दायित्व भिगो जाता तन मन। टुकड़ों टुकड़ों में मुझ में समाती, मेरे हिस्से की एक धूप जाने कहाँ छिपी है, मेरे हिस्से की एक धूप। कोई वसीयत मुझे दिलाए, मेरे हिस्से की एक धूप, मेरे हिस्से की एक धूप, मेरे हिस्से वाह 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 वाह, की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाने कहाँ छुपी बैठी है, मेरे हिस्से की एक धूप। वाह, पूरा एकदम जैसे जैसे आपकी रचना आप पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हम धन्यवाद। उसी रचना में बहुत खोते जा रहे थे। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। कही, बहुत एक सुंदर की बजाय सुंदर। मेरे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे हिस्से की वो धूप। वो धूप। जीवन संघर्ष के परत दर परत खोलती रचना बहुत दिल सही। के अंतस तक छू गई। आभार। और जो सच्चाई होती है रचना, वही जो सच के नजदीक होती है रचना, वही दिल को छूती है। और आपकी रचना मुझे तो सार्थक लगी। और कोई बहुत वसीयत नहीं नहीं नहीं, है हमें भी तो सार्थक धूप लगी, दिला बहुत अच्छी सके। लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। वाकई बहुत ही सुंदर चित्रण सर्दी के मौसम का, गुनगुनी धूप का, और धूप की
क्या इम्पोर्टेंस होती है, जी, क्या गुनगुनाहट में बैठे रहिए, सर्दी से बचना है तो। अब मेरे करेगा भैया, तो जॉब कौन करेगा? तो आजकल की धूप मिलना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी अपनी छत है। हमारे तो चारों ओर बिल्डिंगें हैं। 11 बजे खाली दर्शन दे के चली जाती है धूप, तो बहुत मुश्किल होता है। सही बात। आपके पास तो नीला समंदर है। धूप की क्या जरूरत है ना। सुंदर। तो सही बात। और गर्मी के लिए गर्मी के लिए परेशानी है। ये मन बिल्कुल। होती है वो अब कहाँ इसको हम अब लोगों की आंखों बैकग्राउंड को को बदल कर दीजिए, रहा है। जल्दी जाड़े में और आग ठंड का जता रहा है। बैकग्राउंड लीजिए। हाँ, तो है, कहीं सर्दी का आनंद तो आगे कहीं गर्मी बढ़ाइए। का। तो बहुत सुंदर रचना सुरभि जी ने हमें सुनाई। और अब मैं रचना को, गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए हमारी आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है भाभी, स्वागत है। स्वागत है आदरणीय सुषमा गुप्ता जी आपका। स्वागत है, स्वागत। हम जानते हैं कि आज आपके दांत में थोड़ा दर्द है, और फिर भी धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। आपने अवसर मैंने दिया अभी हमें। खाना खाया, इसीलिए मैं देर से आई। स्वागत। स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरी कविता का शीर्षक है शरद। जानि शरद ऋतु खंजन आए, मन के दर्द उभर फिर आए। अंतर मन में खो जा तुम हो, क्यों खोए खोए अलसाए। बहुत सुंदर। जानि शरद ऋतु खंजन आए, मन के दर्द उभर फिर आए। अंतर मन में खो जा तुम हो, क्यों खोए खोए अलसाए। वर्षा बीती आ गई, तन मन पीर परी ऋतु खंजन आए। निर्मल नीर कमल सर फूले, चंचरीक गुंजन मनि झूले। निर्मल नीर कमल सर फूले, चंचरीक गुंजन मनि झूले। चातक दुख मन वर्षा जाए, कैसे स्वाति बूंद जल पाए। निर्मल गगन मध्य शशि सोहे, पुलकित चित चकोर मन मोहे। निर्मल गगन मध्य शशि सोहे, पुलकित चित चकोर मन मोहे। कुमोदिनी मन खिल खिल जाए, जानि शरद ऋतु खंजन आए। खेतों की मेड़ों पर फूले, धवल कास के पुष्प घनेरे। खेतों की मेड़ों पर फूले, धवल कास के पुष्प घनेरे। धवल केश बन वृद्धा नागरी, वर्षा बैठी माला फेरे। धूल नहीं अब उड़े नगर में, पंख दिखे नहीं बीच डगर में। धूल नहीं अब उड़े नगर में सरी। जानि शरद ऋतु खंजन आए।
तुम अपने अंतर में खोए बैठे हो क्यों चुप चुप होकर, तुम अपने अंतर में खोए बैठे हो क्यों चुप चुप होकर, आए हम रह गए पराए होकर, अपने अंतर वो खोलो प्रीति पगे मधुरिम स्वर बोलो, अपने अंतर मन को खोलो प्रीति पगे मधुरिम स्वर बोलो, शीत नेह प्रिय प्रीति जगाए, जानि शरद ऋतु खंजन आए, जानि शरद ऋतु खंजन आए, मन के दर्द उभर फिर आए, अंतर मन में खो जा तुम हो क्यों खोए। धन्यवाद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी रचना, बहुत बहुत सुंदर। मार्मिक रचना आदरणीय, बहुत बढ़िया, हृदय स्पर्शी। बहुत इस सुंदर। तरह बहुत सुंदर। हालांकि बीच बीच में मैं सुन नहीं पाया, मेरा नेटवर्क के बोलो। कारण, और बहुत जितना सुंदर, सुना बहुत सुंदर। और उस अरे आनंद आया, बहुत ही सुंदर आपने सुनाई है। और इसी को आगे बढ़ाते हैं, और मैं अब हमारी गजल की मलिका, आज सही बोला ना मैंने, गजल की मलिका आदरणीय मंजू सक्सेना जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपनी आज की रचना हमें सुनाए। स्वागत है मंजू सक्सेना जी आपका। स्वागत है, स्वागत है मंजू जी। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। जब सर्दी आती है तो बहुत से नए शब्द जुड़ जाते हैं, जैसे ठिठुरन और कपकपाती हाड़। कपकपाती हाड़ कहते नहीं है लोग के हाड़ कपकपा रही है, कपकपाती ये सर्दी। कपकपाते, और इस तरह के शब्द बहुत से जुड़ जाते हैं, और कुछ हाँ। शब्द अलग भी हो जाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, ये सब अलग हो जाते हैं। ठंड के मारे तो नए नए शब्द याद आते हैं। तो सर्दी हो और चाय नहीं हो तो फिर सर्दी कैसी। बहुत सही, सुंदर। सर्दी में सबसे जरूरी तो चाय है, तो मैं एक सबको चाय आज निर्णय लेते हैं लोग, जब वहां और बढ़ाती प्यार। अब चाय कितनी तरह की है कि किसी को भाए फीकी, कोई पीता नींबू वाली, किसी को भाए फीकी कोई पीता नींबू वाली, नकद पिए कोई तो कोई पीता रोज उधार, नकद पिए कोई तो कोई पीता रोज उधार, सुबह शाम तलब लगती मिल जाए चाय की प्याली। सभी की यही आदत कि सुबह शाम तलब लगती मिल जाए चाय की प्याली, गोरी हो या काली पर हो स्वाद कड़ाकेदार, गोरी हो या काली पर हो स्वाद कड़ाकेदार, बहुत बढ़िया। रंग गुलाबी सौंधी खुशबू
भोजन नहीं मिले पर चाय मिल जाए 2-4, भोजन नहीं मिले पर चाय मिल जाए 2-4, हर एक वक्त और हर एक जगह उपलब्ध चाय है होती, सफर में भी हर स्टेशन पर मिले चाय तैयार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चे बूढ़े सभी को भाती ऐसा इसका स्वाद, बच्चे बूढ़े सभी को भाती ऐसा इसका स्वाद, अदरक और इलायची वाली पर है बलिहार, अदरक और इलायची वाली पर है सब बलिहार, कोई पीता है गिलास में किसी को कप में भाती, कोई पीता है गिलास में किसी को कप में भाती, और कुल्हड़ वाली चाय के आगे सब ही हैं बेकार, कुल्हड़ वाली चाय के आगे सब ही हैं बेकार, बिन चाय के लगते सारे व्यंजन सूने सूने। आप कितना भी नाश्ता रख दो, चाय नहीं है तो लगेगा कि भाई कुछ नहीं है। बिन चाय के लगते सारे व्यंजन सूने सूने, मट्ठा लस्सी कोल्ड ड्रिंक ये सबकी है सरदार। चाहे गर्मी हो चाहे आप कोई भी मौसम हो, मट्ठा लस्सी कोल्ड ड्रिंक ये सबकी है सरदार। सर्दी जब जब हुई कभी जब बहुत कड़क है यारों, सर्दी जब जब हुई कभी जब बहुत कड़क है यारों, सभी के होंठों को ये चूमे, नर हो चाहे नार। धन्यवाद। वाह बहुत सुंदर दीदी, एकदम मन कर रहा है कोई गरम गरम चाय बिल्कुल अब पिलाई मोदी की चाय का वर्णन नहीं हुआ। चाय मसालेदार, चाय मसालेदार, दिल्ली की चाय कड़ाकेदार, सारे देश को बहुत भाई। बहुत बढ़िया। ये सर्दी का जो मौसम है उसमें हमको ऑनलाइन चाय पिला दी सबको। जायकेदार, फीकी, सब तरह की, और मसालेदार। सबसे ज्यादा चाय का अगर आनंद आता है वो रेलवे स्टेशन में तब आता है जब प्रतीक्षा में हो, गाड़ी ना आ रही हो, उस समय एक चाय ही होती है जो सारा जो समय को बिल्कुल। काटती है। सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर। और ये चाय ही है जिसके इम्पोर्टेंस और जिसका महत्व सर्दियों में पता लगता है, और बहुत सुंदर आपने शब्दों में। कहीं जाओ कहेंगे अरे भाई उसने चाय को भी नहीं पूछा। हाँ, चाय से ही रिश्ते बंधे हैं, चाय से ही रिश्ते बंधे हैं। चाय से और ही। क्या? और इस चाय के प्याली पे, चाय की इस टेबल पे बड़े बड़े डिसीजन हो जाते हैं, बड़े बड़े बातें हो जाती हैं, तो इसलिए चाय बहुत तो महत्वपूर्ण। कहते हैं ना, कल आइए हमारे घर चाय पियेंगे और बातें भी करेंगे। बातें भी कीजिए। इस बात की चर्चा कई वहीं कई करेंगे। बार बिल्कुल अफसर इंचार्ज कहता है भाई हमें भी चाय चू पिला देना। बिल्कुल। और चाय पर बुलाना है, चाय पर चर्चा तो मम्मी को मशहूर ही है। ख्याल आया है, बुलाया है। बहुत सुंदर, हाँ, बड़ी अच्छी चाय पिलाई आपने सबको, आनंद आ गया। और चलिए अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हमारे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार और साहित्यकार डॉक्टर श्याम गुप्त जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। एक अब आपको स्वागत स्वागत। कुछ पकौड़े गजक और पकौड़ी खिलाई जाए तो देखिए शीत ऋतु की रचना है। नाक्षरी छंद में थर 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 कांप रहे नारी नर, ब्रज भाषा है कि थर 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 कांप रहे नारी नर, आई गई शीत ऋतु सखी वो सुजानी, सिहरे उड़ जियरा पखेरु सखी, गावे प्रीति वो पुरानी। बाल वृद्ध नारी नर बैठे घाम सेक रहे, धूप को घाम कहते हैं ब्रजभाषा में। हाँ, हमारे यहाँ बाल वृद्ध नारी नर बैठे घाम सेक रहे, घाम हूं तो कछु खोई सोई अलसानी। मजा नहीं आ रहा है धूप में।
घाम हूँ तो कछु खोई सोई अलसानी, और शीत की लहर तीर भांति तनु भेद रही, मन उठे प्रीत की वो लहर अजानी। वाह। बहु भांति पुष्प खिले कुंज क्यारी उपवन, फूल काफी खिल जाते हैं शीत की ऋतु। बहु भांति पुष्प खिले कुंज क्यारी उपवन, रंग बिरंगी ओढ़ी धरन रजाई है, केसर अबीर रोली कुमकुम मेहंदी के रंग, घोल के कटोरने में भूमि हरसाई है। फैल रही लता चहु और मन मानी किए, द्रुम चढ़ शर्माए मन मुस्काई है, और तिल मूंग के लड्डू घर घर बने, गजक मगोड़न की प्रीति सरसाई है। तिल मूंग बादाम के लड्डू घर घर बने, गजक मगोड़न की प्रीत सरसाई है। और वाह। तीसरा आश्चर्य है कि ठंडी ठंडी भूमि नंगे पांव लागे हिमशिला, जल छुए लागे छुआ बिजली का तार है, कठिन नहाना नल लागे जैसे सांप कोई, बहुत सुंदर। कांपने चढ़ो जूड़ी का बुखार है। बहुत शीत बढ़िया। में तुषारते है मंद रवि प्रभा भई, धूप भी जो है कोहरे से मंद हो जाती है, कि शीत में तुषारते है मंद रवि प्रभा हुई, पत्तिन पे बहे उस असुअन धार है, और घर बाग बन बारी आग तापे लोग जस, ऋषि मुनि करें यज्ञ बहुरे प्रकार है, ऋषि मुनि बहुत सुंदर। करें यज्ञ बहुरे प्रकार है। वाह धन्यवाद। साहब, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर रचना, वाकई बहुत सुंदर। आपने स्थिति बहुत भी सुंदर है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने गज्जक भी खिला। बस आवाज थोड़ा धीमे आ रही है तो सर्दियों और में अच्छा मजा लगता। नहीं आता। आप वॉल्यूम बढ़ा के देखिए अपने मोबाइल का शिल्पी जी, क्योंकि मेरा तो नेट खराब है ही है, आपको नहीं आनी चाहिए। मेरे तो आज के वीडियो सब खराब हो गए, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं आवाज। सर मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ, हो सकता है आवाज आ जाए, बहुत हल्की आवाज आ रही है। मैं इसको ठीक है। क्लोज ही करने वाला हूँ, ये समय समाप्त हो रहा है। 40 मिनट हो गए।